हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज 5.6 की प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए सोल्व करते हैं इसको। ठीक, पैरामीटर है यहाँ पर थीटा। मेथड मैंने आपको समझाया हुआ है पहले ही। चलिए शुरुआत करते हैं x से। वी हैव x इक्वल a थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, x इक्वल है a थीटा माइनस साइन थीटा। आप लिख सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पर थीटा ही है तो हमको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये हुआ dx बाय डी थीटा इक्वल d बाय डी थीटा a थीटा माइनस साइन थीटा। बात समझ पा रही होंगे स्टूडेंट्स आप लोग। देखते हैं आगे। dx अपॉन डी थीटा इक्वल होगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, a है कांस्टेंट, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट को रखते हैं अलग, a रख लिया हमने अलग। अब थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा और साइन थीटा का भी। माइनस है बीच में तो माइनस को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या होगा, ये हो जाएगा थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में ही 1। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी आपकी। और माइनस एज इट इज साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में होगा कॉस थीटा। सिंपल है, बेसिक है बहुत ही। क्लियर, तो dx बाई थीटा आता है a 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है ना? ओके, अब हम देखते हैं y को। नाउ y इक्वल हमारे पास a 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर, वही सेम on differentiating both sides with respect to theta we get dy by d theta equal d by d theta a 1 plus cos theta। क्लियर, बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से समझना थोड़ा। dy by d theta इक्वल a कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में है तो अलग रखेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 1 है कांस्टेंट और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी आपके। और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने, तो क्या हुआ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा जो हुआ वो इक्वल होगा माइनस a साइन थीटा के, क्योंकि यहाँ पर हमने करा दी है मल्टीप्लाई। बिल्कुल, बात समझ में आ गई आपके। ओके, चलिए आगे सोल्व करते हैं। देखिए जो हमारे मेन प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना था वो था dy बाई डी एक्स। तो देखिए जरा, नाउ dy बाई डी एक्स जो होगा वो इक्वल होगा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इस टाइप की प्रॉब्लम्स में, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा के। क्लियर है, बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, dy बाई डी थीटा क्या है हमारे पास, माइनस ए साइन थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस ए साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा क्या है हमारे पास, a 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं a 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि a न्यूमरेटर में भी है a डिनोमिनेटर में भी है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स करते समय a से a हुआ कैंसिल,
तो बचता है माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अब बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बी केयरफुल अबाउट इट। इफ साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा, देन साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। क्लियर है ना? बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। dy बाई डी एक्स इक्वल है, जब साइन 2 थीटा स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा यही बता रहा हूं मैं आपको। ये लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ध्यान से समझना, बस ये स्टेप यहाँ पर मेन है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? ओके, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में प्रूफ के क्वेश्चन करते समय की बात हो, या यहाँ पर हो, या आगे इंटीग्रेशन हम आपको कराएंगे वहाँ पर हो, एक बात आपको ध्यान रखनी है, बी केयरफुल अबाउट इट। जब कभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स की बात कर रहा हूँ मैं, जब कभी भी कोस के साथ कोस थीटा हो या कोस एक्स हो 1 आ जाए, चाहे वो 1 पॉजिटिव हो चाहे वो 1 नेगेटिव हो उस टाइम, जैसे यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, तो आपको फॉर्मूला यूज करते हुए 1 को एलिमिनेट कर देना है वहां से। जैसे देखिए कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर कोस स्क्वायर यहाँ पर कोस थीटा है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, ध्यान से समझना फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम। आप चाहे तो रीजन यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मैंने सिखाया हुआ है। देखिए 1 एज इट इज माइनस कोस थीटा को मैं रख सकता हूँ फॉर्मूले के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही मैंने आपको समझाया था। अगर कोस 2 थीटा होता तो फॉर्मूला होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा है तो फॉर्मूला हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है? बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये माइनस की मल्टीप्लाई अगर हम ब्रैकेट के अंदर करा दें तो ये वाला 1 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव 1 निगेटिव 1 कैंसिल आउट होंगे, तो बचता है हमारे पास ये नेगेटिव अंदर जाकर उसको पॉजिटिव करता है, तो बचता है हमारे पास अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बात समझ गए होंगे। अब बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, इस न्यूमरेटर वाले साइन थीटा बाई 2 से डिनोमिनेटर के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचता है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे आप, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल माइनस 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से एक पावर कैंसिल डिनोमिनेटर की, ऊपर बचता है कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में बचता है साइन थीटा बाई 2। समझ रहे होंगे बात आप। चलिए मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको, आप नीचे कर लेना आगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा, ध्यान से देखना, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इक्वल होता है, माइनस तो था ही यहाँ पर, कोट थीटा बाय 2। किसके इक्वल होगा? कोट थीटा बाय 2 के। और यही आपका स्टूडेंट्स इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंश्योर सक्सेस ES को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।